है ना। इधर देखिए, फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। अगर फॉर्मूला का डिस्कशन हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग, सबसे एकदम बेसिक से छोटा चीज, ठीक ना। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे एकदम बिल्कुल, आप लोग ध्यान, ठीक ना। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, वृत्त में त्रिज्या किसको बोलते हैं, परिधि। परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, परिमिति का भी मतलब होता है सरकमफ्रेंस। परिधि चूंकि सर्कुलर होता है इसलिए उसको परिधि बोलते हैं, नहीं तो परिमिति। यहां से चलना शुरू के जितना रस्सी लगेगा ना, इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला कि इसका परिधि क्या होगा, यानी कि परिमित या परिधि कितना होता है। अब देखिए, पहले हम यहां पर आपको और दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई, यानी इसको आप पाई डी भी लिख सकते हैं, व्यास ने पाई ये भी लिख सकते हैं ना, बस लिख। अब इससे कॉन्सेप्ट का जो बताएंगे, अब इसी से सारा चीज निकल। अगर हम बोल दें ऐसा, और यहां पर एक हम और इसको बोल दे थीटा, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड पार्ट, इसका क्षेत्रफल आप तो सिर्फ ये जानते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम इसको बोल दे होता कैसे, फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं पहले। एक आपको जो वृत्त बनता है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। तो 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। एक में कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बता, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो जो भी एंगल दिया होगा थीटा, तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा, यानी कि थीटा से गुना कर देंगे। यही हो गया ना। तो क्या बोलते हैं, यानी सेक्टर का। ये फॉर्मूला भी आप कहाँ से आया है, उसी तरह इसका भी वही होगा, यानी इतनी परिधि का, इतना का आर किसको बोलते हैं, थीटा अपॉन 360। खत्म हो गया। आगे बात समझ में ना, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये बात। अब देखिए, अब आता है कि आप वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। और इसका परिमिति कितना होता है, अरे वाह, फोर गुने भुजा होता है, यानी कि ए। तो विकर्ण कितना, यही है ना विकर्ण, विकर्ण तो यही है। तो ए बी साइड ए है, ए बी साइड ए है,
ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो कर्णी तो निकालना है आपको 90 डिग्री। तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर साइड है तो रूट अंडर 2a² इक्वल टू क्या हो जाएगा ए है ना। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, पता है ना, दिमाग में घुस गया। अब चला हम बता, आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसी पर क्वेश्चन देंगे और यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट, अब बच्चों वाला नहीं। चलिए देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर भुजा दो कॉन्सेप्ट दिए, दोनों कॉन्सेप्ट का यूपीएससी का 4 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग पर यदि भुजा और विकर्ण को व्यास मानकर क्रमशः दो अर्धवृत्त C1 और C2 बनाया जाए तो C1:C2 क्या है, जहां C1 और C2 क्रमशः क्षेत्रफल बता रहा है। प्रश्न हम समझ गए, एकदम समझ गए, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है और प्रश्न को आप समझ गए। तो आप समझेंगे ना, तो पहले एक लिखिए, हम क्वेश्चन लिखने का हम सबसे पहले जब भी क्षेत्र मिति का पहले फिगर रफ में ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए तो एकदम
हो गया ना? सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए है और ये ए रूट, पहला कॉन्सेप्ट पर तो यही हो गया। आगे समझ में? एक अर्धवृत्त यहाँ पर है जिसका व्यास क्या है, यही है, यही ना, कहानी खत्म। एक अर्धवृत्त इस पर बना रहे हैं जिसका व्यास क्या है, यानी कि इसका क्षेत्रफल E1 हो गया और इसका क्षेत्रफल यही है ना। आराम से फिगर ड्रॉ कर दिए, तो C1 क्या होगा पहले बताइए तो। देखिए तो ये व्यास है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, अरे वाह ये भाई, ये व्यास है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, A/2 √2, आप यही लिखिए, छोड़ दीजिए, यही होगा ना। आगे समझ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, वृत्त के क्षेत्रफल से आधा होगा, तो 1/2 हम कहीं कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पाई r² यानी कि A²/4 हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा, 1/2 इसका भी होगा, गुने पाई A²/4 और √2 को करेंगे तो यही होगा ना, यही होगा ना। वन इज टू, आगे समझ में, यही होगा ना। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया आपको, नहीं नहीं नहीं, इनको आपको समझ में आया, बस हो गया, खत्म हो गया। अब ये तो दे दिया क्वेश्चन, अब यूपीएससी में क्वेश्चन अब दे देगा। यहाँ देखिए, प्रीत ये अब लीजिए, ये कथन सत्य है या असत्य। हाँ, क्योंकि वो वन डायमेंशनल होता है, वो मीटर में होता है, ये मीटर स्क्वायर। आगे समझ बात को। अब चलिए, अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, विकर्ण को व्यास की जगह पर हम भुजा मानकर क्रमशः वृत्त की जगह पर, अर्धवृत्त की जगह पर त्रिभुज और के जगह पर T1, ध्यान से देखिए, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज, इसके जगह पर फिर उसी तरह यहाँ पर भी। अब बताइए,
तो क्या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात सेम होगा? हाँ या ना? तो क्या होगा? आगे हम कर देते हैं। डिस्कस करेंगे तो एकदम छोटी छोटी बातों पर डिस्कस। एक मिनट देखिए, चलिए हम यहाँ निकालते हैं। यानी कि एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा और दूसरा ट्रायंगल बनेगा ना? हम समझ गए, आप लोग समझ गए ना? चलिए, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और, क्योंकि साथ साथ फॉर्मूला भी लिख याद भी करवाते चलें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, √3 साइड स्क्वायर। अब देखिए, अब पहले T1 हम निकाल रहे हैं। तो T1 क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर का साइड क्या है? नीचे देखिए, √3/4 ए का होगा ना? ये और ये ए स्क्वायर हो गया, नीचे भी ए स्क्वायर हो गया, अंतर आया, आया, उसका भी 1/2 था। है ना? तो निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ निष्कर्ष कि जब भुजाएं समान हो, ठीक ना, कोई भी ज्यामितीय आप उस पर संरचना करें, रचना बनाएं, जितनी भी ज्यामितीय संरचनाएं बनाएंगे और सब चीज कांस्टेंट है, मैंने चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल का रेशियो चाहे कैसा भी हो, एक ही होगा। 1/2, 1/2, एक। चाहे आप इस पर कोई भी ट्रायंगल बनाइए जिसका रेशियो आपस में चेंज न हो रहा हो, कांस्टेंट हो सारा। देखिए, आप वृत्त बनाइएगा, उसमें भी कांस्टेंट ही रहेगा। उसी के माप का यदि ट्रायंगल बनाइएगा, अगर उस पर आप स्क्वायर भी बनाइएगा, माने वर्ग बना देंगे इस पर, इसको लेकर एक वर्ग बना दिए और इस पर भी एक लेकर वर्ग बना दिए, इसका भी क्षेत्र, यानी कि जो उसका डायमेंशन होना चाहिए वो कांस्टेंट, 1/2 ही। ठीक से वर्ग, हाँ, और कुछ भी, ये तो आपको समझा दिए, दिमाग में बैठ गया। अगर कहीं भूले तो और कुछ चेंज किया तो आप नियम लगा दीजिएगा, और नहीं तो जब एक ही बता रहा है तो 1/2 मार दीजिएगा, हो गया खत्म, वही मार दे, है ना? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं, हम मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप पूछिएगा, हम सारा डिस्कस कर देंगे आपको।
आप मेरा ना वो क्या बोलते हैं, वो छोटा लिटमस टेस्ट बाद में कीजिएगा, जब हम सारा पढ़ा देंगे ना तब लिटमस टेस्ट कीजिएगा, अभी तो पढ़ लीजिए। बनाया जा सकता है, बस वही नंबर पूछेगा, नहीं तो परिधि का रेशियो पूछेगा, नहीं तो क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल का योग पूछेगा, क्षेत्रफल का अंतर पूछेगा, और तो कुछ नहीं पूछेगा ना। अब देखिए, अब जो अब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो 3D बोलते हैं। हम सबसे पहले इस रूम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, है ना। अगर इस दीवार की क्षेत्रफल बोलेंगे तो कितना क्षेत्रफल है? लंबाई गुना ऊंचाई, ऐसे दो है, दो से गुना कर दिए, ये क्षेत्रफल और ये दो दीवारों का हो गया। चार दीवार है, इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुना ऊंचाई, सामने का भी, तो दो ऐसे हैं। उसी तरह नीचे वाले का, जमीन का, लंबाई गुना चौड़ाई, छत का, ये हो गया आपका संपूर्ण क्षेत्रफल। यानी कि दो लंबाई गुने चौड़ाई, दो लंबाई गुने ऊंचाई और दो चौड़ाई गुने ऊंचाई, इन सबको करें तो संपूर्ण, पूरे में हम पेंट लगाना है जमीन उमीन से लेकर। लेकिन जब पेंट करना होता है तो जमीन नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। यानी कि एक लंबाई गुने चौड़ाई को माइनस कर देंगे। और टंकी जब बनाएंगे, नीचे वाला बनाएंगे तो ऊपर वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि पानी को निकालना भरना होता है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट। अगर दीवार पर सिर्फ पोताई करना है तो इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। हाँ, होता है ना। अब कहानी तो हम समझ गए। तो इसका क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो गया? दो लंबाई गुने चौड़ाई, दो लंबाई गुने ऊंचाई, और दो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, दो को बाहर निकाल दिए, फिर दोनों से लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई, यही होगा ना। तो इसका बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका मतलब होता है दीवार, और चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में नहीं है, देखिए तो इसको, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या चारों दीवारों का बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। हो गया, समझ में आ गया। तो इसका आयतन, अब देखिए आयतन का मतलब क्या होता है, हम यहीं पर आयतन का मतलब आपको, स्ट्रक्चर कुछ भी, किसी भी स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल क्या आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे, हमेशा किसी चीज, हम सबका हम बताएंगे आपको। आधार का क्षेत्रफल इसका क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, एक से कर देंगे, यही होता है ना। आगे समझ में। अब ठीक इसी तरह हम यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं बेलन का। पहले संपूर्ण क्षेत्र, उसके बाद
अब देखिए, आयत जब हम घनाभ के बारे में बोल रहे थे, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना था बताइए तो? यानी कि ये दोनों हट जाएगा ना, यही हट जाएगा ना। यानी कि आप देखिए तो, नॉर्मली देखिए तो 2L प्लस B इंटू H, यही है ना। यही है ना। लेकिन हम इसलिए ये लिख दिए कि जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है वो क्या है, का परिमिति है, यानी आधार का परिमिति अगुणे, यानी कि वक्रीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि गुने, अब कहानी कैसा भी हो, यानी कि अगर बेलन ये है, तो इसका आधार में क्या है, सर्कल। सर्कल का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, एच से गुना कर देंगे तो हम इसलिए ये बता दिए। अब देखिए क्यों ये कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, समझ गए ना। ये हो गया आपका, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, यानी कि 2 पाई आर, सीधे ये लिख दी, यही होगा ना, दो सर्कल को प्लस। अब इसी कॉन्सेप्ट पर अब फिगर में क्या देगा यूपीएससी में, कि एक इस तरह से डब्बा बनाया गया है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज, और उस डिब्बे की ऊंचाई h है। इस तरह का भी डब्बा बनता है ना, आगे सन में आयतन कितना, आयतन। अब तो इसका कहेगा तो हम तो याद करना पड़ेगा फॉर्मूला हमको, इसका तो भरे नहीं है। तो पिरामिड है तो व्हाट दिया होगा, ट्रेपीजियम दिया होगा, क्या दिया होगा। अब तो सोचे क्या, इसका तो फॉर्मूला नहीं याद है, बेलन का जानते थे, का जानते थे, लेकिन इसका नहीं जानते, यही ना। तो निकालेंगे, हम क्या लिखे हैं, आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणे समबाहु त्रिभुज है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा देखिए तो, √3, इसको कॉन्सेप्ट समझ, हम मेन आधार, जो मूल फॉर्मूला यही है, उसी से बाकी हम लोग ये, चूंकि सामान्य जीवन में आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं। आगे समझ में आया बिल्कुल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या लिखे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लिखे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3a
आया समझ में? समझ में आ रहा है? आगे समझ में? अब देखिए, बेलन के पास आता है गोला। गोला को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। गोला बिल्कुल डायमेंशन एक ही होता है, रेडियस होता है। तो आयतन कितना होता है? अरे वाह, सही है। 4/3 पाई r³ हो गया। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ही होता है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सेम ही होते, एक ही होता है। गोला में तो और कुछ है नहीं ना, सर्कल। ये जैसे कि अगर मान सिलेंडर है तो ये सिलेंडर वक्रीय क्षेत्रफल, ऊपर तो सर्कल है, नीचे सर्कल है, ये प्लस करते उसमें एक ही है। तो क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है इसका? 4 पाई r²। आगे समझ में? तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा? आयतन, आयतन पहले। हाँ, आयतन आधा हो जाएगा ना। 2/3 पाई r³, ये होगा ना। हम बता रहे हैं। अब देखिए, इस अब ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला जब गोला को आधा काटे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो गया, लेकिन एक क्षेत्रफल और मिल गया। नहीं नहीं, क्षेत्रफल। हाँ, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, यही ना। यानी कितना हो जाएगा? अगर पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय का क्षेत्रफल तो आधा ही हो जाएगा, 2 पाई r²। लेकिन जब संपूर्ण बोलेगा तो पर एक क्या? हाँ, यानी कि कौन सा? नहीं, हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन क्यूब में होता है, तीनों। हाँ 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 हाँ, संपूर्ण, हाँ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे समझ में? अब देखिए, शंकु। ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसका स्लांट हाइट होता है, और ये इसका रेडियस होता है। समझ गए? आगे समझ में? अब जरा ध्यान से देखिए, पहले पहले अगर एल निकालना होगा तो ये तो बिल्कुल आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, h² + r²। बाकी जो रिलेशन आप इस तरह निकाल। अब ये बताइए कि ये जो बना हुआ है का आधार कैसा है? वृत्त है। अगर इसको पूरा भर देंगे तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। आधार, आधार को देकर अगर बनाएंगे तो बेलन बन जाएगा। उसी तरह से देखिए, तो अगर हम आधार, इसका आधार क्या है? तो ये इस तरह का शंकु है जिसका आधार त्रिभुज है, ये इस तरह का शंकु है जिसका आधार, बस
उसी तरह अगर हम ये वर्ग है, तो ये क्या है? ये इस तरह का कोण है जिसका आधार, हम फॉर्मूला सिर्फ आप इसका पढ़ाएंगे, लेकिन सबका लिख लीजिए। ये जब पूरा पूरा बनेगा तो क्या बनेगा? बन जाएगा ना, बिल्कुल। तो देखिए पहले, तो जो भी बेलन का होगा उसका 1/3 भाग होता है। आधार का एरिया इंटू ये ना, आधार का एरिया पाई आर स्क्वायर। आगे समझ में? उसी तरह इसका भी हो जाएगा 1/3। आधार का एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 a²। और हाइट दी होगी, हाइट दी होगी। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? 1/3 आधार का एरिया आगे समझ में? तो ऐसा भी तो फिगर आ सकता है ना, जिसका आधार आपको आयतन में दिया हो। तो सेम कहानी हो जाएगा उसका भी। इसका मतलब ये होता है, ये जो बिंदु है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके सेंटर पर, यानी कि इसके मध्य बिंदु से ये परपेंडिकुलर, तभी ये शंकु। समझ गए? शंकु कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, उसका फॉर्मूला नहीं होगा। अगर आप सोचिए कि ये भी तो उसी तरह दिया हुआ है, एक ही से समझ गए सारा चीज। तो ये था आपका आयतन। हाँ, 90 डिग्री, वो भी कितना? मध्य बिंदु पर, मतलब कि इसके केंद्र बिंदु पर। अब ये हो गया आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल पाई आर। आज फॉर्मूला डिस्कस कर दिए, कल तो आप लोग फटाफट कर ले, हो गया ना? और संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अरे वाह, यानी पाई आर एल हो जाएगा। और क्या नीचे एक जुड़ रहा है? सर्कल जुड़ रहा है, यानी कि प्लस। समझ गए ना? सारा फॉर्मूला डिस्कस कर दिए। कल इन फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन करेंगे और फटाफट होगा एकदम। एक तो हम पूरा 10th का जितना एनसीईआरटी सारा करवा देंगे। उसका प्रीवियस ईयर का जैसे क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आता है, शंकु किस तरह का होता है, क्या निकालेगा, क्या डालेगा, वेग क्या होगा, सारा चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर एक आया था, जरा क्वेश्चन सुनिए। अब इस पर एक डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि आप लोग का दिमाग कितना। यूपीएससी क्वेश्चन। सरकार एक नहर बनाती है ना। नहर का पानी गांव के एक
फुल टंकी में रोज 3 घंटे के लिए सप्लाई कर रहा है। एकदम ध्यान से सुनिए। अब ये नहर है, तो इसकी गहराई भी होगी, और कितने घंटों के लिए सप्लाई कर रही है? पेपर में हो सकता है कि 3.5 घंटा लिख दे, हम यहाँ सिंपल में बता रहे हैं। लेकिन इस नहर की जो गहराई है वो है 10 मीटर। या ये बड़ा हो गया, आप लिख दीजिए कि 3 मीटर। आ गया? चौड़ाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर। और पानी का जो गति है वो आपको 3 किलोमीटर तो ये पानी यदि यहाँ सप्लाई कर रहा हो और टंकी का रेडियस यदि 50 मीटर है, ऊंचाई क्या? क्वेश्चन ये। क्या बताइए, बताइए, हमको बताइए। तो नहर किस शेप में है? तो बेलन का निकाल लीजिएगा, तो एच ही तो दिया ही नहीं है। बेलन का आयतन कैसे निकले? आयतन तो दिया ही नहीं हुआ है। 3 घंटा नहर से पानी सप्लाई हो रहा है, तो जो 3 घंटे का पानी आया पूरा भरने के लिए टंकी को, वही तो आयतन हुआ। तो पहले ये 3 घंटा पानी कितना दिया? ये 3 घंटा पानी जो दिया वही आयतन होगा ना। फॉर्मूला हम सारा बता दिए हैं, फिगर सारा वही है। कॉन्सेप्ट यूपीएससी वाला डाल दिया अपना। गांव के आपका मान लीजिए कि बीपीएससी कर गए तो वीडियो बन गए, तो भाई पानी जो सप्लाई है कहाँ जा रहा है पानी? तो इसमें बताइए कि ऊंचाई कितनी है? ये घनाभ है, नहर दिया हुआ है, घनाभ है ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, घनाभ है ना। पहले 1 घंटे का आयतन। एकदम ध्यान से देखिएगा, हम एक यही आज डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग का कल से हम यूपीएससी लेवल, पहले हम बेसिक से करके यूपीएससी तक। 1 घंटे का आयतन के लिए लेंथ कितना दिया हुआ है? 3000 मीटर। 1 घंटा में स्पीड चलते नहीं कि 1 घंटा में 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर चल रहा है। लंबाई, चौड़ाई कितना है? और आयतन कितना हो गया? हो गया कहानी। ये कितने देर का है? 1 घंटे का, तो 3 घंटे का, 3 घंटे का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब यही पानी कहाँ कलेक्ट हो रहा है? पूरा भर गया है। ये किसका आयतन हो गया? टंकी का। टंकी का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच निकालना है, पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रख देंगे। दो चीज़ अगर ट्रांसफर होगा उतना ही आयतन का। ये कल से डिस्कस करेंगे हम लोग। और अब दिमाग खोल कर आइएगा, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर हो गया क्षेत्रमिति और नंबर सिस्टम वर्क, फिर आप सारा पेपर कर दीजिएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। परसेंटेज और फ्रैक्शन रेशियो बता देंगे तो एक ही जैसा सब। चलिए इसको बंद कर दिए तो